प्रिय श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। ज्ञान की दुनिया में आपको हर रोज नई नई जानकारी, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्यारे साथियों, एक सवाल है जो सदियों से इंसान के मन में गूंजता आ रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? क्या वह स्त्री है जिसकी ममता से जीवन शुरू होता है, या वह पुरुष है जिसकी बाहों पर समाज की नींव खड़ी होती है? शायद आप कहेंगे यह कोई आसान सवाल नहीं है, और हाँ, यह सच भी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके विचारों की नींव को हिला देगी। तो आप अगर सच जानना चाहते हैं और सच के को जो बहस से नहीं अनुभव से सामने आता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब यह कहानी खत्म होगी आप खुद तय कर पाएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। और शायद आप पाएंगे कि असली पापी कोई और ही है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। एक गांव में एक गरीब आदमी मोहन और उसकी पत्नी आरती प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हर समय साथ रहते थे, बातें करते, गाते और भोजन खोजते। लेकिन एक दिन किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि बात लड़ाई तक पहुंच गई। मोहन ने क्रोधित होकर कहा, इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती यदि कोई होती है तो वह स्त्री होती है। आरती भी चुप नहीं रही। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। उनकी बहस और तीखी होती चली गई। दोनों अपने अपने तर्कों पर अड़े रहे। उसी समय रास्ते से एक ज्ञानी महात्मा का वहां से गुजरना हुआ। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में शांति। महात्मा ने दोनों पक्षों को लड़ते देखा, मुस्कुराते हुए पास आए और बोले, वत्सों, तुम दोनों में इतनी कटुता क्यों है? किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? मोहन और आरती ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपना विवाद विस्तार से सुनाया। महात्मा ने गंभीरता से बात सुनी और फिर मोहन से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी हैं, विश्वासघाती हैं? महात्मा ने दोनों को शांत किया और कहा, यदि तुम अपने विचार को सही सिद्ध करना चाहते हो तो कोई सच्ची कथा सुनाओ जो सबको सोचने पर मजबूर करे। मोहन बोला, महाराज, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे मेरा पक्ष सिद्ध होगा। महात्मा बोले, तो ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनाओ, हम सब सुनेंगे। तब मोहन उस महात्मा से बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर वह महात्मा बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। मोहन कहानी शुरू करता है। फिर मोहन महात्मा के सामने कहानी सुनाने लगता है। मोहन कहता है कि एक राज्य में विश्वजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे भी थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम रुद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी दीपप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा विश्वजीत ने अपने बेटे रुद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर के सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर रुद्रसेन और दीपसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर रुद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी
इतने चिंतित क्यों हैं? तब रुद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है। अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासियों ने दीप प्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर दीप प्रभा ने अपने पति राजकुमार रुद्रसेन से कहा, आप मुझे दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश ले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार रुद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली, महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार रुद्रसेन की बात को सुनकर राजकुमारी दीप प्रभा कहती है, राजन, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए सुख से जी लेंगे, लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजकुमार दीप प्रभा की आंखों में आंसू देखकर रुद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना कैसे रह पाएगी, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार रुद्रसेन अपनी पत्नी दीप प्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से दीप प्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने दीप प्रभा को काट लिया। सांप के डसते ही राजकुमारी तड़पने लगी और रुद्रसेन की आंखें खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर रुद्रसेन बेचैन हो गई। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर रुद्रसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर रुद्रसेन ने मन में सोचा, जब जीवन संगनी ही मर गई है तो मैं जी कर क्या करूँगा? मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे मन में विचार कर वह दीप प्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी दीप प्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और रुद्रसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर रुद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ और राजा विश्वजीत का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर सकूँ। रुद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यह इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा, तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और न ही किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह ये बातें कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बहुत इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर रुद्रसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। रुद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने रुद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक उपाय है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को
कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर रुद्रसेन ने कहा, महाराज, जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब यमदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 21 वर्ष की थी, जिसे इसने बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अभी बाकी हैं, यानी तुझे 40 वर्ष और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को अपना आधा जीवन समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर देवदूत ने रुद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्ष के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही रुद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों में गिरा डालेगा, देवदूत ने भी कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर इसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो, और तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी तुरंत ही मर जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। फिर तो ऐसा कहकर और उस रानी के सामने ना आकर वह देवदूत जो थे अंतर्ध्यान हो गए। दीपप्रभा को होश आ जाता है। तब रुद्रसेन राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार ने अपनी पत्नी से सारी बात छुपा ली कि सर्प ने काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें जीवित कैसे किया, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर मोहन बोला, प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गई। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहाँ पर एक युवा लड़के का घर था। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा लड़का शांति से बैठकर कोई चित्र बना रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए उस युवक लड़के के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात सुनकर दीपप्रभा ने कहा, मुझे प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी आइए। इसके बाद राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। रुद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी उस चित्रकार को देखती है। दीपप्रभा उस चित्रकार की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी। अब वह चित्रकार से कहती है, हे महोदय, आप तो यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। चित्रकार ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी तो साथ हैं, हम कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमार ने चित्रकार के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो चित्रकार ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर चित्रकार की बात सुनकर दीपप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार रुद्रसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आया और वह कहने लगी, मुझे भी प्यास लगी रही है, कुएं पर वापस जाकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं पानी लेकर आता हूँ।
तब रुद्रसेन पानी लेने गया तो दीप प्रभा भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा रुद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि अब मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। साथियों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज है, उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। तब राजकुमार कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो दीप प्रभा अपने पति यानी राजकुमार को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस चित्रकार के पास चली जाती है। वह चित्रकार राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहाँ दोनों खुशी से रहने लगते हैं। चित्रकार ने फिर दीप प्रभा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह दीप प्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस चित्रकार के पास लाखों रुपए बन गए। राजकुमारी भी उस चित्रकार के साथ शांति से रहने लगी। जिस समय दीप प्रभा ने अपने पति को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे रुद्रसेन ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। तब उसने पानी में बाल्टी डाली। तब रुद्रसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने कहा, भाई मैं अटका हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर के राजकुमार बंजारे की प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार के दुख को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने रुद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर पूछा, ए भाई तू कौन है और तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब रुद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर रुद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना चाहते हो कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुँच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी की जान ले ली, जिसकी मृत्यु हो गई थी। मैं अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था। तब एक यमदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल में आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां पर एक चित्रकार का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और उसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी हुई यह जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज़ दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। इस प्रकार राजकुमार ने दुखी मन से सारा हाल इस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर रुद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते, मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने रुद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उसकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी दीप प्रभा और वे रह रहे थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन बाद राज्य में रहो।
तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर राजकुमार जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना शुरू कर दिया। यह देखकर उस व्यापारी ने रुद्रसेन का बड़ा सम्मान किया और उसे अपने यहाँ मुनीम बना लिया और इस तरीके से राजकुमार के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा ने के पास यहाँ दीप प्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारियों और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। रुद्रसेन जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा, मुझे भी इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार रुद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली और जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को दीप प्रभा को भेंट कर दिया। इसके बाद दीप प्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति अभी जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ, जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। उसके बाद राजकुमारी ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वह दीप प्रभा से बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो मैं कुछ मांगूंगी आप वह मुझे दे देंगे। फिर दीप प्रभा ने कहा, इस सब में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। दीप प्रभा ने रुद्रसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इसे फांसी चढ़ा दो। इसी बीच रुद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डर कर रुद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इसका, जिसके कारण यह तुझे मारना चाहती है? रुद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया। आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बात सुन ले, इससे मेरी जान बच सकती है। अब रुद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथियों, व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है, या फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देंगे, लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। रुद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दिया है?
फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। रुद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ, जो मुझे कुएं में धकेल कर एक चित्रकार के साथ चली गई है। राजकुमारी ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज, मैं उल्टा नहीं हूँ, यह झूठ बोल रहा है। यह कौन है? मैं इसे नहीं जानती। यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार ने कहा, महाराज ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ मैंने जो रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी दीपप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब रुद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, यह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी, मैं अब वापस कर रहा हूँ। दीपप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी, मैं अब वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए और राजा यह देखकर चिंतित होकर रुद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया? बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार रुद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की। जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसने देश निकालने जाने के लेकर अब तक की सारी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब सुनकर रुद्रसेन को गले लगा लिया। अपनी बेटी की शादी रुद्रसेन के साथ करा दी। हे महात्मा, मैंने इस कहानी को सुना दिया है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि संसार में स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। मोहन सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल 2 ही बिना मौलिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती हैं, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर वह महात्मा से पूछा, ठीक है आरती, तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह बात सुनकर आरती ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जवारी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और सेठ के घर पहुंचा। सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था कि सोचा पानी पी कर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़की की बातें सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा तुम ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। आरती बोली, प्रभु, इस प्रकार से वह सेठ अपनी पत्नी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था और उसने वह भी कर लिया। वह विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की के साथ लेकर जा रहा था तो जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहने मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रख सकें। युवा की पत्नी ने अपनी पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को सौंप दिया, और वह भरोसा क्यों न करे, क्योंकि वह उनके पति थे। इसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम करने
ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी, जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया और उसने सोचा वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पति के घर पहुंचती तो उसके पिता ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था, दासी को मार दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ नहीं पता। बेटी की बातें सुनकर सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। आरती बोली, मुनिवर, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी होते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और मोहन ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब मोहन और आरती की कहानी सुनकर वह महात्मा बोले, ठीक है वत्स, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। वह महात्मा जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि वह क्या सही है क्या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होती है। साथियों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देती है। तो मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, पर जो सबसे बड़ा पाप करता है वही पापी होता है। दोस्तों, इस संसार में जब भी पाप और विश्वासघात की चर्चा होती है, अक्सर लोग स्त्री या पुरुष को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच्चा उत्तर इससे कहीं और अधिक गहरा है। एक दिन एक जिज्ञासु युवक ने महात्मा से पूछा, गुरुदेव बताइए, स्त्री अधिक पापी होती है या पुरुष? महात्मा मुस्कुराए, उनकी आंख में करुणा और चमक थी। उनके धैर्य से कहा, बेटा, बिना किसी संदेह के जान लो, पाप और विश्वासघात का कोई लिंग नहीं होता। इंसान चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब उसकी सोच अपने स्तर से नीचे और पाप कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ती है, सच्चा मनुष्य वह है जो हर कर्म से पहले अपने अंतःकरण से पूछे, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वह धर्म है या अधर्म? यदि वह इस छोटे से सवाल पर भी वह सच्चाई से टिक नहीं पाता तो वह धीरे धीरे अपने आप को खो बैठता है। कभी मत सोचो कि स्त्री अधिक पापी है या पुरुष अधिक विश्वासघाती। सोच के पतन ही सबसे अधिक बड़ा पतन है। जो भी अपने अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है, जो अपने स्वार्थ और लोभ की वासना से वशीभूत हो जाता है, वही सच्चा पापी बनता है। साथियों, याद रखो, ईमानदार सोच और निर्मल हृदय की ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। धर्म, सत्य और प्रेम को छोड़कर कोई भी मार्ग, चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का, केवल अंधकार ही की ओर ले जाता है। पाप और पुण्य ना स्त्री के लिए अलग है और ना ही पुरुष के लिए, वे दोनों के लिए समान हैं। जो भी अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है, जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा मानव है। इसलिए जब भी जीवन में कोई निर्णय लो, एक पल के लिए रुककर अपनी आत्मा से पूछो,
क्या वह कार्य मेरे चरित्र को ऊंचा करेगा या नीचे गिराएगा? यदि उत्तर निर्मल है तभी आगे बढ़ो, अन्यथा रुक जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अपनी सोच के साथ स्त्री और पुरुष के भेद नहीं, केवल सोच की ऊंचाई या गिरावट का भेद है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।